लद्दाख में सीमा पर भारत और चीन के बीच जारी तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना को उसका बाहुबली मिल गया और इस तरह से भारत की ताकत में और इजाफा हो गया। फ्रांस से खरीदे गए 5 राफेल लड़ाकू विमान औपचारिक रूप से आज भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टिक्स। बिहार टिक्स के आजकल में आज दुश्मनों का काल, राफेल की बात। अंबाला एयरबेस पर राफेल के इंडक्शन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी मौजूद रही। सर्वधर्म पूजा के साथ ही आसमान में दुश्मनों को अपनी ताकत दिखाकर बाहुबली राफेल भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गया। राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री की मौजूदगी में सुबह 10 बजे राफेल का भारतीय वायुसेना में शामिल होने की प्रक्रिया शुरू हुई। सबसे पहले सर्वधर्म पूजा की गई, जिसके बाद फ्लाई पास्ट किया गया। फ्लाई पास्ट के दौरान राफेल ने हर तरह से दुश्मनों को अपनी ताकत का एहसास कराया। राफेल ने दिखाया कि न सिर्फ वह काफी स्पीड में उड़ान भरकर दुश्मनों पर टूट सकता है, बल्कि कम स्पीड में भी वह उड़ान भर सकता है। फ्लाई पास्ट के दौरान राफेल के साथ आसमान में तेजस, सुखोई भी उड़ान भरते दिखे। इस तरह राफेल गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा बन गया। राजनाथ सिंह ने क्या कहा? राजनाथ सिंह ने कहा कि वायुसेना में राफेल का शामिल होना एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण है। राफेल का वायुसेना के बेड़े में शामिल होना भारत और फ्रांस के बीच के प्रगाढ़ संबंधों को दर्शाता है। भारत और फ्रांस लंबे समय से आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक साझेदार रहे हैं। मजबूत लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था और संपूर्ण विश्व में शांति की कामना हमारी आपसी संबंधों के आधार है। राजनाथ सिंह ने कहा कि राफेल का भारतीय वायुसेना में शामिल होना पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है, खासकर हमारी संप्रभुता पर नजर रखने वालों के लिए। फ्रांस की रक्षा मंत्री ने क्या कहा? फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने राफेल इंडक्शन सेरेमनी को संबोधित किया और कहा कि आज हम दोनों देशों के लिए एक उपलब्धि है। हम एक साथ मिलकर भारत और फ्रांस के रक्षा संबंधों में एक नया अध्याय लिख रहे हैं। हम मेक इन इंडिया पहल के साथ साथ अपनी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारतीय निर्माताओं के एकीकरण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भारत कब आया था राफेल? वायुसेना के लिए तुरूप का इक्का माने जाने वाले 5 राफेल विमानों की पहली खेप 27 जुलाई को ही भारत आई थी। वायुसेना ने 59,000 करोड़ रुपए की लागत से फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीद का सौदा किया है। 4 और राफेल विमानों की अगली खेप अक्टूबर में आने की संभावना है। राफेल की ताकत और खासियतें। राफेल लड़ाकू विमान बेहद अत्याधुनिक और शक्तिशाली है। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी में शामिल होने से इसकी ताकत में और भी अधिक इजाफा हो गया। इसमें उन्नत हथियार, उच्च तकनीक सेंसर, लक्ष्य का पता लगाने और ट्रैकिंग के लिए बेहतर रडार और प्रभावशाली पेलोड ले जाने की क्षमता है। राफेल 4.5वीं पीढ़ी का विमान है, जिसमें रडार से बच निकलने की युक्ति है। इसमें भारतीय वायुसेना में आमूलचूल बदलाव होगा, क्योंकि वायुसेना के पास अब तक के विमान मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI या तो तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी की विमान हैं। राफेल की अधिकतम स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक है। राफेल में बहुत ऊंचाई वाले एयरबेस से भी उड़ान भरने की क्षमता है। लेह जैसी जगहों और काफी ठंडे मौसम में भी लड़ाकू विमान तेजी से काम कर सकता है। राफेल 24,500 किलो उठाकर ले जाने में सक्षम है और 60 घंटे अतिरिक्त उड़ान की गारंटी भी है। राफेल विमान 2 इंजनों वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। यह लड़ाकू विमान परमाणु आयुध का इस्तेमाल करने में सक्षम है। यह हवा से हवा में और हवा से जमीन पर हमले कर सकता है। राफेल हवा से जमीन पर मार वाली स्कैल्प मिसाइल है। स्कैल्प मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर, हथियारों के स्टोरेज के लिए 6 महीने की गारंटी है।
राफेल अत्याधुनिक हथियारों से लैस होने वाला लड़ाकू विमान है। इस जेट के साथ मीटियर मिसाइल भी है। 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई और 4.5 जनरेशन के टविन इंजन से लैस। पाकिस्तान और चीन के फाइटर प्लेन से भी बेहतर राफेल। पाकिस्तान का F-16 राफेल के सामने कुछ भी नहीं है। राफेल के सामने पाकिस्तान को अपने 2-3 F-16 लड़ाकू विमान लगाने पड़ेंगे। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि वायुसेना के बेड़े में राफेल विमानों को शामिल किया जाना भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसी दक्षता और बेजोड़ इलेक्ट्रॉनिक युद्धक प्रणाली वाला विमान पड़ोस में किसी भी देश के पास नहीं है। इसके अलावा चीन के लड़ाकू विमान J-20 से भी राफेल काफी आगे है। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल बिहार टिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर ले। खुश रहे और मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।